हमारा अगला वर्ड है फ्रे। ओके, तो हमारा आज का वर्ड है फ्रे। चलिए सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं और देखते हैं कि इसे यूज कैसे करना है। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है फ्रे के बारे में। ये नाउन भी है और वर्ब भी। मतलब इसके दो बिल्कुल अलग अलग मीनिंग्स हैं। जब हम इसे एज अ नाउन यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है कोई गर्मा गर्म बहस, झगड़ा या फिर एक टफ कॉम्पिटिशन। और जब ये एक वर्ब बन जाता है तो इसका मतलब होता है किसी चीज का घिस जाना या उसके धागे निकल जाना। जैसे आपकी पुरानी फेवरेट जीन्स के किनारे, वो फ्रे हो जाते हैं, राइट। चलिए अब इसको एक्शन में देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल से ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि इन दोनों मीनिंग्स को अलग अलग सिचुएशंस में कैसे यूज करना है। ओके, सो आवर फर्स्ट सेंटेंस इज आफ्टर द डिबेट ही वॉज एग्जॉस्टेड फ्रॉम द फ्रे। यहाँ पर फ्रे का मतलब है वो जो जोरदार बहस हुई ना, द आर्ग्यूमेंट। तो इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि बहस के बाद वो उस झगड़े से, उस टकराव से बिल्कुल थक गया था। सिंपल। और आप देखते हैं इसका वर्ब वाला यूज। याद है मैंने जीन्स का एग्जाम्पल दिया था। देखिए, द एजेस ऑफ हिज ओल्ड जीन्स बिगैन टू फ्रे। इसका मतलब है कि उसकी पुरानी जीन्स के जो एजेस थे, जो किनारे थे, वो घिसने लगे थे और उनके धागे निकलने शुरू हो गए थे। देखा कितना अलग मीनिंग। एक और एग्जाम्पल देखते हैं जो बहुत कॉमन है। Several smaller companies have now joined the fray। यहाँ join the fray एक पूरा फ्रेज है जिसका मतलब होता है कंपटीशन में उतर जाना। तो इस सेंटेंस का मतलब है कि कई छोटी कंपनीज अब मार्केट के इस मुकाबले में शामिल हो गई हैं। इंटरेस्टिंग, राइट? ओके, एग्जाम्पल्स तो आसान थे, पर क्या ये वर्ड रियल लाइफ में यूज होता है? बिल्कुल, आपको ये न्यूज़ हेडलाइंस में, आर्टिकल्स में अक्सर दिख जाएगा। चलिए एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखिए एक हेडलाइन, एज टेक जायंट्स एंटर द हेल्थ केयर फ्रे, स्मॉलर स्टार्टअप्स फेस एन अपहिल बैटल फॉर मार्केट शेयर। लेट्स ब्रेक इट डाउन। इसका मतलब है कि जैसे जैसे बड़ी टेक कंपनीज हेल्थ केयर के कंपटीशन में आ रही हैं, यानी हेल्थ केयर फ्रे में एंटर कर रही हैं, वैसे वैसे छोटे स्टार्टअप्स के लिए मार्केट में अपनी जगह बनाना और भी मुश्किल होता जा रहा है। ऑल राइट, अब एक प्रो टिप। किसी भी नए वर्ड को पक्का करने का सबसे अच्छा तरीका है उसके सिनोनिम्स यानी सिमिलर वर्ड्स और एंटोनिम्स यानी ऑपोजिट वर्ड्स को समझना। तो चलिए फ्रे के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स एक्सप्लोर करते हैं। तो फ्रे के सिनोनिम्स यानी मिलते जुलते शब्दों में आते हैं कॉन्फ्लिक्ट, बैटल या क्लैश। इन सब का मतलब है लड़ाई, झगड़ा या टकराव। और याद है वर्ब वाला मीनिंग, उसके लिए सिनोनिम है अनरावल। सिंपल है ना? और अब आते हैं इसके ऑपोजिट्स यानी एंटोनिम्स पर। अगर फ्रे का मतलब झगड़ा है तो इसका उल्टा क्या होगा? ऑब्वियसली पीस और हार्मनी यानी शांति, या फिर अग्रीमेंट यानी सहमति। और अगर फ्रे का मतलब कुछ घिस जाना है तो उसका ऑपोजिट होगा मेंड, मतलब किसी चीज को ठीक करना या रिपेयर करना। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।